सलाहुद्दीन अय्यूबी को भूल गए क्या तुम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के फातिहीन में से एक फातिह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। आपका असल नाम यूसुफ बिन नजमुद्दीन अय्यूब था। ये उन दिनों की बात है जब मुसलमान छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे। सलीबी जंगें शुरू हो चुकी थी। 1099 ईस्वी में बैतुल मुकद्दस मुसलमान अपने हाथों से गंवा चुके। सलीबी जंगों में खून रेज़ी की इंतहा थी। बैतुल मुकद्दस की जंग में तकरीबन 1 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। मुसलमान औरतों की इज्जतें लूटी गई। छोटे छोटे बच्चों को नेज़ों पर लटका दिया जाता। जुल्म व बर्बरियत की इंतहा की जाती थी सही। जबकि इसके बरक्स बैतुल मुकद्दस का कब्जा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में खून का एक कतरा बहाए बिना हासिल किया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम मज़ाहिब को अपनी इबादत की मुकम्मल आज़ादी तलब की। मगर अब बैतुल मुकद्दस पर सलीबियों का कब्जा था जो दिन रात मुसलमानों पर जुल्म ढाते रहते थे। इन पर जुल्म का कोई मौका हाथ से न जाने दे। दूसरी जानब मुसलमानों के एक दरवेश बादशाह नूरुद्दीन ज़ंगी थे। वो एक बहुत दरवेश तबीयत इंसान थे जो बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे। बहुत बड़ी सल्तनत होने के बावजूद तमाम काम अपने हाथ से किया करते थे। आप सच्चे आशिक़ रसूल थे। रवायात में मिलता है कि नूरुद्दीन ज़ंगी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बार ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई। एक बार आपको ख्वाब में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और नूरुद्दीन ज़ंगी को 2 लोगों के चेहरे दिखाए, उनको पकड़ने का हुक्म दिया। नूरुद्दीन ज़ंगी फौरन मदीना मुनव्वरा रवाना हुआ और उन 2 बदबख्तों को पहचान कर पकड़ लिया। तो वो दोनों बदबख्त दरअसल में मुसलमानों के भेस में यहूदी थे और मदीना मुनव्वरा में सुरंग खोद कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्द मुबारक तक रसाई हासिल करना चाहते। नूरुद्दीन ज़ंगी ने दोनों को अपने हाथों से कत्ल करके जानू हासिल किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद नजमुद्दीन अय्यूब नूरुद्दीन ज़ंगी के दरबार में अच्छे ओहदे पर तैनात थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को अक्सर अपने साथ दरबार ले जाया करते। एक दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने वालिद के साथ दरबार में मौजूद थे कि एक ईसाई राहिब नूरुद्दीन ज़ंगी के दरबार में हाजिर हुआ और उनकी नज़र सलाहुद्दीन अय्यूबी पर पड़ी और वो उनको बहुत देखते रहे। नूरुद्दीन ज़ंगी से रहा ना गया तो पूछ लिया, ऐसा क्या देख रहे हो? तो ईसाई राहिब बोला, ये कोई मामूली बच्चा नहीं, इसकी पेशानी की चमक बता रही है कि इसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। नूरुद्दीन ज़ंगी ने पूछा, क्या इसके मुस्तकबिल में बादशाहत हो? तो ईसाई राहिब बोला, बादशाही तो इसके आगे बहुत हकीर सी चीज़ है, इसका नसीब तो बादशाहों और शहंशाहों से बहुत ज्यादा है। अपनी फौज के साथ सब कुछ फना हो जाएगा। अल्लाहू अकबर। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी 16 साल की उम्र तक पहुंचे तो नूरुद्दीन ज़ंगी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने उम्रा की पहली सफ में जगह दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी 16 साल की उम्र में नूरुद्दीन ज़ंगी के दरबार में जगह बना चुके थे। दरबार के अक्सर उमरा सलाहुद्दीन अय्यूबी से चलने लगी और उनके खिलाफ नूरुद्दीन ज़ंगी को भड़काते रहते, लेकिन नूरुद्दीन ज़ंगी उनकी बात पर बिल्कुल कान न धरते और सलाहुद्दीन अय्यूबी पर मुकम्मल एतबार रखते। एक दिन दरबार में एक बहुत खूबसूरत दोशीज़ा जिसका नाम शारिया बताया जाता है हाजिर हुई और रोते रोते सलाहुद्दीन अय्यूबी पर अपनी इस्मत दरी का इल्ज़ाम लगाया। नूरुद्दीन ज़ंगी ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को दरबार में तलब कर दिया। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी दरबार में हाजिर हुए तो उन्होंने उस लड़की को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन शारिया बज़िद थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही इसकी इस्मत दरी की है। जिस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो अल्लाह को गवाह बनाकर अपना इल्ज़ाम दोहरा दो, मैं ये जुर्म कबूल कर लूँगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के अल्फाज में न जाने क्या असर था कि वो लड़की शारिया दरबार में रोने लगी और नूरुद्दीन ज़ंगी को बता दिया कि दरबार के ये एक उमरा जिसका नाम इब्ने मरकूम था, मैं उसकी कनीज़ हूँ और उसके कहने पर ही सलाहुद्दीन अय्यूबी पर ये झूठी तोहमत लगाई है। सुल्तान सलाहुद्दीन ज़ंगी ने इब्ने मरकूम को सख्त सजा दी और इमारत से फारिग कर दिया, जबकि शारिया को बेगुनाह पाते हुए माफ़ कर दिया। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का बहुत बड़ा ख्वाब बैतुल मुकद्दस को नसरानियों से आज़ाद करवाना था, जो कि उनकी ज़िंदगी में पूरा ना हो सका। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात के बाद मुसलमानों में खाना जंगी शुरू हुई और तख्त पर कब्जे की जंग शुरू हुई। सुल्तान नूरुद्दीन के ख्वाब को पूरा करने के लिए और खाना जंगी को रोकने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तमाम शहरों का कंट्रोल संभाल लिया। इधर सलीबी
जो नूरुद्दीन जंगी की मौत का जश्न मना रहे थे, अब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के खौफ में मुब्तला हो चुके। सलीबियों ने आपको रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। इन दिनों ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान एक मुआहदा कायम था कि वो किसी तिजारती काफिले पर हमला ना करें, लेकिन सलीबियों ने वो मुआहदा तोड़ दिया और उनका एक जनरल रीजनल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इसकी खबर जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी को हुई तो उन्होंने रीजनल को अपने हाथों से जहन्नुम वासिल करने की कसम खा ली। इस मुआहदे को तोड़ने पर ही जंगे हतीम पेश आई, जो कि इंतहाई खूनरेज जंग थी। इस जंग में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने नसरानियों को ऐसा सबक दिया कि आज भी उनके जख्मों से खून रिश्ता है, और वो इस जंग में सलाउद्दीन अयूबी ने रीजनल को भी अपने हाथों से जहन्नुम वासिल किया और उसके बाद बैतुल मुकद्दस की तरफ पेशकदमी की। और 6 दिन के हिसार के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस को सलीबियों के हाथों आजाद करवा दिया। 90 बरस कबल सलीबियों ने जब मुसलमानों से बैतुल मुकद्दस को छीना था तो मुसलमानों का बहुत खून बहा किया था, लेकिन आज जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी फातेह बनकर बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए तो उन्होंने तमाम नसरानियों को आम माफी का ऐलान कर दिया। सुल्तान की इस रवादारी और बहादुरी के बायस आज भी कई ईसाई ममालिक सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी को अपना हीरो का दर्जा देते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज। सलाहुद्दीन अय्यूबी को भूल गए क्या तुम?